ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैंने अभी अपने लास्ट फ्लिक ऑफ एपिसोड में ये बात कही थी कि ये जो क्राइम गैंगस्टर मूवीज होती हैं इनका फोकस ज्यादा गैंगस्टर ड्रामा पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्शन, मास एंड एलिवेशन। कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्राइम एलिमेंट्स को थोड़ा सा और डीप एंड पे जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड 17 मई को आता है कमल हसन स्टारर थग लाइफ का ट्रेलर जो एग्जैक्टली वही करते हुए नजर आ रहा है। डायरेक्टेड बाय मणिरत्नम सर, ये फिल्म उनका और कमल हसन सर का दूसरा कोलैबोरेशन मार्क करता है आफ्टर नायकन विच वाज अगेन अ गैंगस्टर फिल्म एंड ऐसी वैसी नहीं, एक कल्ट क्लासिक। तो दोबारा से जब वो कॉम्बो साथ में आता है तो उम्मीद तो ज्यादा होगी। ऊपर से कमल हसन सर ने भी इस फिल्म को को राइट किया है। ऑब्वियसली ये कहीं भी नायकन के आसपास नहीं आती है, लेकिन कितना फ्रेश फील हुआ मुझे ये ट्रेलर देख के मैं बता नहीं सकता। मणिरत्नम को क्यों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स कहा जाता है, द माइस्ट्रो ऑफ विजुअल्स कहा जाता है, ये ट्रेलर हमें दोबारा से याद दिलाता है उस बात को। तुम कोई भी फ्रेम इस ट्रेलर से पिकअप कर लो, हर फ्रेम कितना रियल और ऑर्गेनिक लगता है। कहीं पर भी ये महसूस नहीं होता कि भाई कुछ भी आर्टिफिशियल है या फिर सेट पर परफॉर्म किया जा रहा है। एंड यही है मणिरत्नम सर की विजुअल मास्टरी। लाइक आई हैव मासिव रिस्पेक्ट फॉर मणिरत्नम सर कि भाई किसी भी हालत में वो इजी फिल्म मेकिंग की तरफ लीन नहीं करते। उनकी हर फिल्म का हर एक फ्रेम कहीं ना कहीं एक आर्ट होता है। भले ही उनकी रीसेंट आउटिंग्स लाइक पोनियन सेल्वन अंडरवेलमिंग है, बट वहां पर भी फिल्म की विजुअल क्वालिटी को लेकर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ थग लाइफ इज इनसेन। बाकी बात रही ट्रेलर की तो बहुत सी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, बहुत से रेफरेंसेस हैं जिनको लेके इन डेप्थ बात करेंगे आज के इस ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में कुछ क्विक फ्रेम्स आते हैं अलग अलग लोकेशंस के। सबसे पहले वी हैव दिस डेजर्ट हाईवे इन राजस्थान जो थार डेजर्ट और जैसलमेर जैसे इलाकों से होते हुए जाता है। फिर उसके बाद हमें ऐसे पहाड़ों पे ये मोनास्ट्री दिखाई जाती है। एंड अगर आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखो तो ये फ्लैग हम देख सकते हैं, मल्टी कलर फ्लैग। तो ये जो फ्लैग है ये बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग है जो कि भूटान में बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है उन जगहों पे जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं या फिर वो जगह जहाँ पर बुद्धिस्ट प्रे करते हैं। तो यहाँ पर इस फ्लैग से समझ आता है कि ये जो मोनास्ट्री हम देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। अभी जैसा मैंने बताया कि ये फ्लैग भूटान में देखा जाता है। एंड कोइंसिडेंटली जो इस मोनास्ट्री का डिजाइन है वो काफी सिमिलर है भूटान में लोकेटेड मोनास्ट्रीज की तरह जो ऐसे ही माउंटेन टॉप पे रहती हैं। फिर हमारे सामने आता है ओल्ड दिल्ली जहाँ पर आई बिलीव की मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म बेस्ड होने वाली है। फिर वी सी कमल हसन हु इज प्लेइंग रंगराया शक्तिवेल नायकर इन दिस फिल्म। यहाँ ऐसे विद अ ब्लीडिंग फेस अपने चेहरे को डुबा रहे हैं पानी में। एंड अगर आसपास का बैकग्राउंड देखो तो स्नोई सा है व्हिच कैन बी पॉसिबल कि ही इज इन दिस मोनास्ट्री ओनली। फिर आगे हम दोबारा से वही स्नोई माउंटेन्स देखते हैं जहाँ ऐसे ही आदमी खड़ा है एंड ही कैन बी पॉसिबली रंगराया जो इस मोनास्ट्री को तलाश कर रहा हो, क्योंकि यहाँ हम वो मोनास्ट्री भी देख सकते हैं। ऑल्दो आगे ट्रेलर में वी सी कि भाई रंगराया ने एक ब्लैक जैकेट पहनी हुई है एंड ये थोड़ी सी ब्राउनिश जैकेट है, तो ये कोई और भी हो सकता है। ऑल्सो इस फिल्म में जैसा मैंने बताया कि भाई कमल हसन सर का नाम है रंगराया शक्तिवेल नायकर, जो कि अनाउंसमेंट टीजर में भी क्लियरली बताया गया था हमें। रंगराया शक्तिवेल नायकन ये नाम एक्चुअली मणिरत्नम और कमल हसन सर की ही फिल्म नायकन का रेफरेंस है, जहाँ पर उस फिल्म में भी कमल हसन का नाम शक्तिवेल नायकर ही होता है। फिर भी सी रंगराया शक्तिवेल ऐसे बड़े बाल और बियर्ड वाले लुक में, जो इम्प्लाई करता है कि भाई जो फिल्म है ये काफी लंबी ड्यूरेशन में पैन आउट करने वाली है। एंड यहाँ उसके हाथों का जो साइन है वो नोटिस करो, ये एक बुद्धिस्ट हैंड सील है जिसको प्रण मुद्रा कहा जाता है, जो कि मेडिटेशन और मार्शल आर्ट्स दोनों में ही यूज होता है। एंड सिंस यहाँ रंगराया इन लोगों की धुलाई कर रहा है तो यहाँ पर केस मार्शल आर्ट्स का है। एंड जैसा मैंने बताया कि ये एक बुद्धिस्ट हैंड साइन है, तो अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने बताया था कि जो रंगराया है वो इस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में जाता है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि भाई उस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में रह के रंगराया ने काफी साल तक मार्शल आर्ट सीखी है। इवन जो डेट अनाउंसमेंट टीजर आया था उसमें हम एक सीन देख सकते हैं मोनास्ट्री के अंदर का, जहाँ ढेर सारी एंशिएंट किताबें भी रखी हुई हैं एंड यहाँ बीच में रंगराया बैठा हुआ है। तो फिल्म में किसी पॉइंट पे रंगराया पूरे पथ पर जाएगा जहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना विल बी अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये चीज होगी क्यों, अभी आगे ट्रेलर में समझते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे सामने अमर चाइल्डहुड वर्जन एंड ये हमारे सामने एक और लोकेशन आती है चेन्नई, क्योंकि ये जो जगह हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है पचाईयप्पाज हॉल जो कि चेन्नई में लोकेटेड है एंड एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है चेन्नई का। एंड ये डिटेल इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद वीसी रंगराया एंड उनके पीछे है नासिर। यहाँ कमल हसन सर का जो लुक है उस पर ध्यान दो तो ये उनकी फिल्म सत्या का लुक है, अनदर कॉल बैक। फिर हम रंगराया और अमर को ऐसे मिट्टी डालते हुए देख सकते हैं। रंगराया का एक्सप्रेशन बता रहा है कि यहाँ वो किसी को दफना रहे हैं एंड रंगराया उस चीज का अफसोस कर रहा है। एंड यहाँ पर कमल हसन का जो लुक है अगेन उनके नायकन के लुक को रिक्रिएट किया गया है एंड द डी एजिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी जैसा मैंने बताया कि ये जो लोकेशन है ये चेन्नई की है एंड सिंस अमर को हम यहाँ पे रंगराया के साथ देख सकते हैं विच मीन्स रंगराया भी पहले चेन्नई में ही एज अ गैंगस्टर ऑपरेट करता था। लेकिन यहाँ पे जिसको भी दफन कर रहे हैं ये अमर का कोई हो सकता है, उसके गार्डियन, उसके पेरेंट्स, या फिर ये कोई रंगराया का भी हो सकता है। बट जो भी है आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद से रंगराया अमर को अपनी औलाद की तरह अडॉप्ट करेगा और उसको लेके दिल्ली आ जाएगा जहाँ से अब वो अपने सिंडिकेट को ऑपरेट करेगा। फिर
फिर एंट्री होती है अमर की, प्लेड बाय STR। लोकेशन वही राजस्थान की, पीछे ऊंट और ऐसे कच्चे घर हम देख सकते हैं जो कि जैसलमेर में बहुत कॉमन है। ऑल्सो अमर की जो कार है ये एक मिलिट्री व्हीकल है जो यहाँ हम रेड लाइट और सायरन से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, नोटिस करो कि अमर ने भी आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। यहाँ शोल्डर पे एपॉलेट देख सकते हैं हम, जिसपे रैंक सिग्निफाई होती है ऑफिसर की। बट अमर तो एक गैंगस्टर है राइट, तो यहाँ पर आर्मी यूनिफॉर्म में क्यों है? वेल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर उनका कोई असाइनमेंट होगा, कोई ऐसा कंसाइनमेंट, कोई चीज पहुंचानी होगी, ऑब्वियसली क्रिमिनल कंसाइनमेंट, जिसको पूरा करने के लिए उनको आर्मी वालों के भेस में आना पड़ा होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि रंगा राया अपने सिंडिकेट का मेजर कंट्रोल अमर को देता है। अंदर से मैं संभाल लूंगा, बाहर से अमर। एंड ये फिल्म के मेजर कॉन्फ्लिक्ट की एक बहुत बड़ी वजह बनने वाली है, और वो कॉन्फ्लिक्ट है रंगा राया और अमर के बीच की दुश्मनी, जो कि हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं। अब इस चीज को लेकर मेरी दो मेजर थ्योरीज है कि भाई इन दोनों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होगा। पहली थ्योरी पर बात करते हैं। अमर के हाथ में सिंडिकेट का कंट्रोल जाना काइंड ऑफ काफी लोगों को खटकता है, जिसमें नासिर और जोजू जॉर्ज के कैरेक्टर्स मेजरली आते हैं। नासिर को हम कहते हुए भी सुन सकते हैं ट्रेलर में कि भाई अमर अगर सब संभालेगा तो क्या हम उखाड़ने बैठे हैं? अमर सब संभालेगा तो मैं क्या उखाड़ने के लिए बैठा? एंड नोटिस करो कि यहाँ पर वो ये बात अमर से ही कह रहा है। इवन जोजू जॉर्ज कहता है कि भाई पावर खुद चल के नहीं आती है, हमें उसको पाना पड़ेगा। पावर खुद चलकर नहीं आएगी, हमें ही उसे पाना होगा। एंड वो भी ये बात अमर के सामने ही कह रहा होता है। तो आई फील लाइक कि अमर के पास मैक्सिमम पावर होने के बाद से ये सारे लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे अगेंस्ट रंगा राया, और उनके इस मैनिपुलेशन के प्लान में ये सीन भी इन्वॉल्व है जहां पर वी सी रंगा राया किलिंग दिस गाय। क्योंकि यहाँ पे STR का एक्सप्रेशन देखो, क्लियर है कि वो नहीं चाहता कि रंगा राया इसको मारे। बट आई गेस यहाँ नासिर और जोजू जॉर्ज मिलकर इस बंदे को फ्रेम करवाएंगे, वो भी झूठे तरह से, विच विल लीड टू रंगा राया किलिंग हिम। लेकिन ये चीज काइंड ऑफ अमर के मन में डार्क कॉर्नर क्रिएट करेगी अगेंस्ट रंगा राया, जिसका इस्तेमाल नासिर और जोजू जॉर्ज करेंगे अमर को रंगा राया के खिलाफ करने के लिए। ये भी पॉसिबल है कि भाई अमर के पास पावर आने के बाद वो काइंड ऑफ करप्ट हो जाए, पावर हंग्री हो जाए। हम उसको पॉलिटिशियन से भी मिलते हुए देख सकते हैं। ये पॉसिबल है कि अमर को एज अ मोरा यूज करके नासिर और जोजू जॉर्ज इनडायरेक्टली सिंडिकेट को कंट्रोल करें। बसता है इनको रोकने वाला सिर्फ एक आदमी, रंगा राया, एंड उसका सिर्फ एक रास्ता है कि भाई उसको जान से मरवा दिया जाए। एंड यहाँ पर इस सीन में जो ये हमला हो रहा है रंगा राया के ऊपर, ये जोजू जॉर्ज और नासिर ही करवा रहे हैं। माइट भी अमर भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये सीन देखो कि ये रेड फोर्ट के सामने हो रहा है। एंड हम यहाँ पे अगले ही फ्रेम में जोजू जॉर्ज को गोली चलाते हुए देख सकते हैं। एंड उसके पीछे बैकग्राउंड पे ध्यान दो, अगेन रेड फोर्ट। तो ये सारा एक ही सीन का पार्ट है। एंड ये जो अटैक रंगा राया पे हो रहा है, इससे कंफर्म होता है कि उसके ही लोगों ने उसके ऊपर करवाया। बट ऑब्वियसली रंगा राया इस पूरे पर्टिकुलर अटैक को सर्वाइव कर जाएगा, एंड देन सब कुछ छोड़ के वो गायब हो जाएगा। बट फिर अमर रंगा राया का पीछा नहीं छोड़ेगा, एंड उन दोनों का एक फाइनल कन्फ्रंटेशन होगा इस स्नोई इलाके में, जहां पर अमर रंगा राया को ओवर पावर करेगा और उसको जान से मारेगा। माइट भी उसको पहाड़ों से फेंक देना या फिर किसी ऐसे तरीके से मारना जिसकी वजह से सबको लगेगा कि भाई रंगा राया इज डेड। एंड अमर पूरी तरह से इस सिंडिकेट को टेक ओवर करेगा, जो यहाँ हम इस सीन में देख सकते हैं कि वो कैसे खुद को रंगा राया शक्तिवेल कह रहा है। अब से मैं ही हूँ यहाँ का रंगा राया शक्तिवेल। ऑल्सो एक काइंड ऑफ यूजलेस डिटेल, बट यहाँ पे नोटिस करो कि जो पीछे ये लाइट फ्लिकर हो रही है, ये अमर के हैंड मूवमेंट के साथ सिंक कर रही है काइंड ऑफ। ये 1 2 3 4 5। अब ये इंटेंशनल था, एक्सीडेंटल था, आई डोंट नो, बट मैंने नोटिस किया तो मैंने बता दिया। दूसरी पॉसिबल थ्योरी ये आती है कि जो अमर के रियल पेरेंट्स या गार्डियन हैं, उनकी डेथ का जिम्मेदार रंगा राया है। एंड बचपन से ही उसके साथ रह के अमर उससे बदला लेने का इंतजार कर रहा है। एंड जैसे ही रंगा राया उसके हाथ में पावर देता है, तो वो इस चीज का मौका उठा के अपना बदला पूरा करता है और रंगा राया को रास्ते से हटाता है। यहाँ पर भी एंड में वही सेम सिनेरियो, वो फाइनल कन्फ्रंटेशन स्नोई एरिया में, जहाँ पर रंगा राया अमर से हार जाएगा और ऑलमोस्ट मारा जाएगा। बट समहाउ रंगा राया सर्वाइव कर जाएगा एंड ही विल एंड अप इन दिस मोनेस्ट्री। एंड यहाँ के लोग उसे काइंड ऑफ रेस्क्यू कर लेंगे, उसे हील करेंगे, एंड देन रंगा राया अपनी बची जिंदगी यहीं पर बिताने का फैसला करेगा। जिस केस में ये जो बंदा हम यहाँ पे देख रहे हैं, ही कैन बी समवन जो कि रंगा राया को ढूंढने आया है और उसको यहाँ से वापस बुलाने आया है। बिकॉज अमर के हाथों सिंडिकेट का कंट्रोल आने के बाद से सब कुछ बद से बदतर हो गया है। एंड नाउ रंगा राया नीड्स टू रिटर्न एंड सब कुछ ठीक करना पड़ेगा उसे। एंड सालों बाद वापस आके ही विल टेक डाउन ऑल जिन्होंने उसे धोखा दिया, इंक्लूडिंग अमर। यहाँ पे थोड़ा लेवरेज भी ले सकते हैं कि आइदर अमर मर जाएगा या फिर रंगा राया मर जाएगा, या फिर दोनों ही मर जाएंगे, या फिर दोनों सर्वाइव कर जाएंगे एंड देन एंड में यूनाइट हो जाएंगे। अब वो चीज फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी गुगली ये हो गई कि जो लोग भी STR और त्रिशा की पेयरिंग समझ रहे थे, भाई कमल हसन और त्रिशा की पेयरिंग हो गई। माइट भी ये भी रीजन हो कि अमर रंगा राया को मार रहा हो कि साले मेरी माल पे हाथ डालता है।
बट आई लाइक द फैक्ट कि भाई कमल हसन का भी जो कैरेक्टर है उसको कोई सेंट नहीं दिखाया गया है। ऑब्वियसली एक गैंगस्टर है तो सेंट नहीं दिखा सकते, बट बहुत सी फिल्में, बहुत से पॉप कल्चर में ये चीज़ होती है। बट यहाँ पे ही इज शोन एज अ फ्लॉड पर्सन जो कि अपनी शादी होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है। तो ये पॉइंट मुझे पसंद आया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके भी ऐसे ही नुआंसेस होंगे, ऐसे ही परप्लेक्सिटीज होंगी। मैं एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी ये ब्रेकडाउन यहाँ पे खत्म होता है। तुम अपने थॉट्स बताओ इस ट्रेलर को लेके और तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म से। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।